ये ऐसे कैसे हमला कर सकती है? ये देखो मेरे 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 वाइफ को मेरे घर के सामने मारा जा रहा है। मेरे घर के सामने मारा जा रहा है। पड़ोसी मिल करके मेरे कुछ धमकी देते हैं। ये देखो मेरे ऊपर हमला कर रही है, मेरे ऊपर हमला कर रही है। और मैं यहीं पे देखो मार 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 कर रहे हैं। ये देखो सबूत, ये देखो एक लड़की है मेरे पड़ोस में रहती है, ये मेरे ऊपर कर रही है। ये देखो अभी अभी बिल्कुल 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 मारो मारो, अरे मेरे ऊपर मारो ना। ये देखो ये अरे सही से निशाना मार, सही से सही से सही से। और अरे एंजल चुप रहो, एंजल चुप रहो, कोई बात नहीं। अभी तो मैं अब बताऊंगा ना, मैं कानूनन सुन रहा है ना, अब देख रहा है सारा मोहल्ला, ये भी देख रहा है, ये ड्रामा भी देख रहा है सारा मोहल्ला, किस प्रकार से हमारे पड़ोसी जो मेरे जड़ में रहते हैं। अरे ये बात कहाँ तक पहुँची अभी पता नहीं है। मैं चुप रहता था कि मोहल्ले की वजह से मैं चुप रहता था, है ना। अब क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। अरे छोड़ने आ रही है अपने सिस्टर को, छोड़ने आई है, छोड़ने नहीं आएगी। अरे यहाँ पे मतलब हमारे घर के सामने वीडियो साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य है, ये सब वीडियो में। अभी देखो अभी उसका कैरियर चौपट है, किसी का नाम नहीं, इसलिए मैं नहीं लेता था। मैं सबका लूंगा नाम, सबका लूंगा नाम, सबका नाम लूंगा मैं, सबका नाम लूंगा मैं सबका नाम लूंगा मैं। मैंने किसी का कैरियर के बारे में मैंने नहीं सोचा। अब देखो कैरियर क्या होता है, एक पत्रकार के ऊपर हमला, हाँ पत्रकार के ऊपर हमला, एक पत्रकार के ऊपर हमला, और हमला का जो सजा होता है ना फिर देखना क्या होता है। बस एक हमले का सजा देख लेना, और मैं अकेला ही हूँ, ये समझ रहा मैं अकेला ही हूँ ना। अभी देख लो, मैं अपने बाप से भी लड़ती, अपने बाप से भी लड़ती। कोई बात नहीं, चल तू चल, मैं लेके चलूं तो मेरा मैं अपने बाप से डरता हूँ, मैं अपने बाप से डरता हूँ, मैं अपने बाप से डरता हूँ, मैं अपने बाप से डरता हूँ। मगर ठीक है, ये मेरे ऊपर एक पत्रकार, एक नेशनल पत्रकार, जबकि मैंने मोहल्ले में किसी को नहीं बता रखा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ या मैंने मेरे अपनी तरफ से कोई किसी के ऊपर कुछ किया हो, मगर ये एक नेशनल पत्रकार के ऊपर एक हमला, किस तरीके से मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को मेरे घर के सामने हमला कर दिया, मेरे घर के सामने। और ये रंजिश अभी से नहीं है, ये रंजिश, ये षड्यंत्र कई महीनों से। संतोष जी, आप पिछले हफ्ता किस तारीख को हमला हुआ था और कैसे हुआ मामला जरा? सबसे पहले मैं रमेश जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद, जो कि दिल्ली में तो रहते हैं मगर दिल्ली के दूसरे छोर पे मैं रहता हूँ और दूसरे छोर पे ही ये रहते हैं, यानी मतलब जो दोनों का जो गैप है लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं वहाँ से सफ़र करके। जैसे इनको पता चला इस घटना के बारे में, तो हालांकि पहले फर्स्ट डे से ये मेरे से प्रॉपर पूरी घटनाओं की जानकारी लेते रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, और आने के लिए भी इन्होंने सोचा था किसी कारणवश जो जिस ट्रैवल से वो आ रहे थे, जिस बस से आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, इस कारण वो नहीं आ पाए, काफ़ी लेट भी हो गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ रमेश भाई और पब्लिक दस्तक जो इनका चैनल है, और जो कि मेरी सुधि लेने के लिए वहाँ से यहाँ तक आए। और इसकी गुहार तो जितने भी हमारे एक एक घटनाओं के बारे में उनसे मैं अवगत होता रहा हूँ, मैं अवगत कराता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ में। फिर भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या बात हुई है, तो मैं बताता रहा हूँ कि मतलब कि ये वीडियो है, ऐसी सी बात हुई है। और मामला है आज मंडे है, इससे पिछले मंडे, यानी आज जो तारीख है वो 12 तारीख है, 6 तारीख की ये घटना है। और 6 तारीख में जो हुआ वो मेरे परिवार के साथ में और मेरे साथ में, मेरे दोनों ही जड़ के जो पड़ोसी के द्वारा हमारे ऊपर
हमला किया गया, वो भी कह कर करके वो हमला हुआ। हम घर में कैद रहे, 3 से 4 घंटे तक हम बाहर नहीं निकले, हम अपने आप को ही कैद में करे, क्योंकि उस समय हम डरे हुए थे, क्योंकि वो हावी थे हमारे ऊपर। और ये जो मामला है वो एक दिन का नहीं है, ये मामला पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। यानी पड़ोसियों द्वारा जो रंजिश का मामला है वो कई महीनों से, बल्कि साल 1.5 साल लगभग हो गए हैं। ये रंजिश कहाँ से शुरू हुई और किस विषय पर शुरू हुई? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये रंजिश कहाँ से शुरू हुई है और कैसे शुरू हुई है। तो मैं रंजिश का जो कारण है वो मैं ये है साफ क्योंकि जो एक आदमी जो सफ़र करता है, शहर में आता है और उसके पड़ोस में कौन लोग होते हैं ये बैकग्राउंड तो नहीं पता होता है, मगर ये महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैं एक नेशनल पत्रकार यानी बहुजन पत्रकार भी हूँ, एक नेशनल पत्रकार भी हूँ, मैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से भी हूँ। आवाज़ है जितने भी दर्शक हैं इससे जुड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं और एक पत्रकार का जो कार्य होता है बाहर जो निकलता है और लोगों से अवगत होता है, लोगों की समस्याएं वो दिखाने का काम करता है, एक पत्रकार का काम होता है। जो भी समस्या होती है, चाहे राजनीतिक हो समस्या हो, चाहे इकोनॉमिक समस्या हो, चाहे मारपीट का हो, चाहे अन्य वगैरह वगैरह जो भी मतलब की होती हैं, वो काम एक पत्रकार का होता है कि जो लोगों तक पहुंचाता है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस मोहल्ले में मुझे छोटी छोटी बातों पे मुझे एक टिप्पणी की जाती है मेरे ऊपर कि ये तो पत्रकार है जी, ये तो पत्रकार है जी। अच्छा, पत्रकारों से इतनी डर क्या है? क्यों नहीं, ये कि मैं कॉलोनी में मेरे से किसी से कोई बिगाड़ हो या किसी से पहले से रंजिश चलती आ रही हो, जब दुश्मनी भी नहीं है, किसी से कोई तो झगड़ा का जड़ बना कहाँ से? जड़ यही है कि मैं एक पत्रकार हूँ, और वो भी एक वो भी एक दलित पत्रकार, जो कि एक दलितों की आवाज के लिए मैं रात दिन मैं बाहर निकल जाता हूँ। कभी 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं मुझे सफर करने में। वहाँ से आता हूँ मैं घर में, जब सुनता हूँ कि ऐसी बात है, अभद्र टिप्पणियाँ मेरे परिवार के ऊपर की जाती है। इस मोहल्ले में रहने के लिए बहुत दबाव डालते हैं कि मोहल्ले से जमीन बेच के भाग जाए या पत्रकार ना रहे। पत्रकार से डर क्या है? कुछ गलत तो ये नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा तो भविष्य में मेरे साथ में, मेरे जानकारी में कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है, या मेरे द्वारा किसी को कोई असुविधा होती हो या किसी को मैंने गलत टिप्पणी करी हो। ये पूरा मतलब ये जो मोहल्ला है ये नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है, हर्ष विहार ये मोहल्ले का नाम है, हर्ष विहार। जबकि मेरा बचपना गुजरा है यहाँ पे, और मेरे पिताजी यहाँ पे सर्विस करते थे, यहाँ से मतलब कि दूर जाते थे सर्विस के लिए, जबकि मेरा मन इसी कॉलोनी में लग गया। और मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर मेरे समझिए कि ये जो कॉलोनी है ये परवरिश का एक मतलब कि एक ऐसा स्थान रहा है कि यहाँ से मैं बचपन से पला बड़ा हूँ और अब तक मैं हूँ, और आज तक मेरी किसी से कोई जाति का नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो ये जड़ें कहाँ से बनी है? आखिर पत्रकार होने के नाते क्या डर है? ये तो सवाल बनता है कि डर क्या है? मुझे यही है आप पे हमला हो रहा है, आपको यहाँ पर रहने से इतनी बंदिश लगाई जा रही है कि कल ये पत्रकार ना रहे। आखिर यही हम, अगर कोई लड़ाई नहीं है तो यही मतलब हो सकता है कि कोई काला धंधा कर रहे होंगे, काला बाजारी कर रहे होंगे, हो सकता है। तो डर है कि इस पत्रकार पे हमला किया जा रहा है। नहीं, हो सकता है कि कहीं मेरे यहाँ पे रहने से कहीं वो अपने आप को अंश से मतलब कि सेफ तो होता ही है, मगर जो कार्य है उनका जो काला जो आप कह रहे हो वो भी संदेशा मतलब लगाया सकता है, मगर मैं नहीं इसमें जानना चाहता हूँ कि मतलब वो। मगर हाँ, ये है कि वो मुझे देख करके, मेरे परिवार को देख करके वो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं और बहुत ऐसे अब्यूज़ का मतलब कि प्रयोग करते हैं जो कि वो बर्दाश्त से बाहर होते, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा, बीच बीच में जब छोटी छोटी जो नोक झोंक होती रही है, पानी को लेकर के, साफ सफाई को ऐसे लेकर के, है ना, वो चीज़ें मतलब वो बढ़ जाती थी। उसके लिए क्या है कि मतलब जब ज़्यादा बात हो जाती तो मैं अपने सेफ्टी के लिए
मेरी वाइफ जो कभी कभी मतलब 100 नंबर पे मतलब पुलिस को कॉल भी कर देती थी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर मतलब आपा खो रहे हैं, क्योंकि मेरे इस बराबर में 4 लड़के हैं, मेरे उस तरफ जो है 2 लड़के बड़े जवान हैं, उनके ऊपर जवान लड़के हैं और आप अकेले हो परिवार में। जब ये देखिए घटना हुई है इसमें कितने बच्चे आपके परिवार में किसी को कोई आहत है, हताहत का मतलब कि किसी पर तरह का चोट वोट लगी? चोट तो लगी है, वो गंभीर चोट आई है। मुझे लगी है, मेरी बड़ी बिटिया को लगी है, मेरी वाइफ को चोट आई है। ये जो घटना है वो 6 तारीख की है और 6 तारीख में ऐसा हुआ कि जैसे मैं घर से बाहर कवरेज करने के लिए मैं निकला हूँ, उसी दिन मैं बताता रहा हूँ कि उस दिन मैं अपने आप को, अपने परिवार को सेव करने के लिए मैं 3.5 घंटे मैं घर से बाहर नहीं निकला, अपने बच्चों को अंदर ही मतलब कि कैद करके मैं रखे रहा, इसलिए कि मतलब क्योंकि दोनों जो पड़ोसी थे जो आपस में मिल करके वो पीटने का प्लान बना रहे थे कि जैसे ये बाहर आएंगे हम पीटेंगे। तो मुझे तो ये था कि मामला थोड़ा सा अच्छा। उससे पहले मैं कुछ काम के लिए जैसे दुकान पर गया, मैं कुछ लेने के लिए बच्चों के लिए, मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि ऐसा है कि कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, है ना, सब कुछ वो हो गया। तो उसमें मतलब सभी लोग थे और ये कह रहे हैं कि चलो ये इतना मतलब कि यार ये लड़का तो मतलब कि हाथ जोड़ करके सबके सामने में, जबकि ये इनके तरफ से कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को अंदर ही रहे, तुम लोग गाली देते रहे हो, है ना। तो उस समय मतलब कि थोड़ा सा ये लगा कि चलो ठंडा हो गया। जैसे 3-3.5 घंटे के बाद मैं निकला हूँ, 2:30 बजे मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए मैं बाहर निकला हूँ। मैं ऑटो घर के सामने खड़ा था, यहाँ 25 मीटर की दूरी पे, यहाँ से वहाँ तक मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये नीचे की मैं बात बता रहा हूँ। मैं ऑटो में मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे घर से बाहर निकले, मेरी वाइफ भी साथ में बच्चों के साथ में घर से बाहर निकली बाय बाय करने के लिए, सिर्फ सिंपल बाय बाय करने के लिए। मेरे बेटे निकले, जैसे कि कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चे तुरंत मतलब गेट से बाहर आते हैं कि पापा को मैं बाय बाय करूँ। वो हंसते हुए वो निकले कि पापा जा रहे हैं, मैं बाय बाय करके। तो जैसे वो घर से यहाँ से वहाँ तक मतलब कि 4 मीटर लगभग घर से, मतलब कि ये घर ही होता है, 4 मीटर बाहर निकले होंगे, बाय कर रहे होंगे, इतने में लेफ्ट में जो पहले से रंजिश चलती है उसके लड़के मतलब मेरे वाइफ के हाथ पकड़ लेते हैं और उससे से एक लड़का तुरंत जाता है दूसरे पड़ोसी को, उनके गेट को नॉक करता है और जल्दी से बाहर मतलब कि निकलने को करता है कि वो बाहर आ गई है और जल्दी आ जाओ। अब क्या हुआ कि वो दोनों लड़कों ने पहले मतलब वाइफ का हाथ पकड़ करके और उसके घर में जो बहन और उसकी माँ, हाँ, वो मतलब कि मेरे वाइफ को वो मतलब हाथापाई करने लगी, वो हाथ मतलब कि करने लगी, मारने पीटने लगी वो। और जो लड़की है, उनकी जो बहन है, वो मतलब कि मेरे वाइफ के मतलब कि इसमें कान पकड़ ली थी, मतलब कि ज़्यादा मतलब वो करने लगी, कान पकड़ करके मतलब कि खींचने लगी। उसके बाद जैसे ही वो दूसरी औरत आई तो उसने क्या कि वैसे ही मतलब कि मेरे वाइफ का जो है ना तेज आवाज़ इतनी जोर से चिल्लाई हो, मैं तुरंत ऑटो वाले को बोला रोको, क्योंकि वो माजरा सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही था। ऑटो में गली से बाहर भी नहीं निकला था, यहाँ से कॉलोनी से बाहर भी नहीं निकला था कि वो तुरंत वो रुका कि आवाज़ चीख तो आ रही है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि मेरे वाईफाई चीखे, मेरे बच्चे चला रहे और मेरी बिटिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी कि मतलब कि मार देंगे ये लोग, मार देंगे। तो वो अभी भी मतलब कि गंभीर उसमें चल रही है, डर अभी भी सदमे में है, अभी भी जाकर देखेंगे कि अभी उसकी तबीयत खराब चल रही है। जब से उसको मंजर को देखते हुए मैं तुरंत निकला हूँ। मैं जैसे मैं छुड़ाने के लिए मैं अपने वाइफ के पास पहुंचा, वैसे ही मतलब कि ये एक महिला थी, उन दोनों लड़कों का हाथ छुड़ा के कि तुम भागो नहीं तो ये जो है बहुत वो कर देगा कि तुम सब लड़के हो, सेव किया, मतलब उस पार्टी को सेव किया, है ना, औरतों को आगे बढ़ा दिया। हाँ, औरतों को आगे बढ़ा दिया और खुद भी मतलब कि उसके साथ में मतलब कि वो करने लगी, जो दूसरी पार्टी जो दोनों पड़ोसी है ना, वो भी मारपीट करने लगी। मैं जैसे मैं बचा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँ, मैं तुरंत मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए कि कम से कम ये वीडियो तो रिकॉर्ड में रहे। तो मेरे ऊपर मतलब पथराव कर रहे हैं। चोट लगी? हाँ, मेरे पैर में चोट लगी थी
और उसकी एमएनसी भी है उस दिन की। चोट लगी, मेरे वाइफ को चोट लगी, जैसे मतलब वो मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को सेफ समझी और तुरंत वो गेट के अंदर गई, बच्चों को साथ में लेकर तुरंत से अंदर से लॉक कर लिया अपने आप को। फिर उसके बाद क्या रहा कि वो फिर मेरे से चिपटने के लिए शुरू हो गए, मतलब कि दोनों औरतें, दोनों पड़ोस की औरतें और एक लड़की उसमें है, वो मेरे से मतलब चिपटने के लिए उन्होंने लड़कों को भगा दिया, तीतर बितर कर दिया कि तुम सब आ जाओगे तो ये मामला कुछ दूसरा हो जाएगा, शायद ऐसा सोचा हो। मैं भागते हुए उसी ऑटो से मैं गया पहले थाना यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के दूरी पर है, हर्ष विहार थाना पड़ता है। वहाँ मैं गया भागते हुए, वहाँ से तुरंत मैं 2 पुलिस ऑफिसर है, हाँ, वो सूचित किया। उसके बाद तुरंत पुलिस वाले भी आए ताकि वो देखें घर का कंडीशन क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसी में कैसे वो क्या हुआ। तो आए घर पे, तो मेरी वाइफ को, वो बच्चों को मतलब कि बाहर निकाला। मैंने उनको बताया कि आ गए हम और पुलिस वाले साथ में हैं। फिर हम गए थाने में। इतने में ये लोग दूसरी जो पार्टी वो पहले से मौजूद थी, वहीं पे थाने में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये थाने में गए और हम भी जाएं। तो वो तुरंत वो भी पहुंचे वहाँ थाने में। थाने में पहुंचने के बाद ये होता है कि आधे घंटे के बाद जब ये सूचित अपने अपने घर में करते हैं, तो इधर जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरा नाम भी मैं बताना चाहूँगा, इधर से भी और उधर से भी। इधर का नाम जो है, जो पहले से जो रंजिश चलती आ रही थी, नाम है प्रेमा, जो एक बुजुर्ग महिला है, वो उसकी उम्र होगी 54-55 साल। उसके 4 बच्चे हैं और चारों जो बच्चे हैं, आकाश, विकास, मोहित और चमन, ये लड़के हैं, काफ़ी उत्पात मचाते हैं पड़ोस में। रात में करते हैं। हाँ, ऐसा भी मतलब कि कह सकते हैं। बाकी रात में ये जो होते हैं, मतलब कि शराब पीते हैं। बड़ा वाला जो है शराब पी करके कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि हमारे घर के सामने करके जो पेशाब भी करने लग जाता है ना। हमारी ये भी हिम्मत नहीं हो पाती, मैं क्योंकि विरोध भी नहीं करने की हिम्मत है। नहीं, अगर करते हैं तो 2-3 बार लड़ाई भी हो चुकी है इसमें, है ना। तो उसका भी मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब कि उल्टा सीधा बोल रहा है तो भैया हम लोग जो है घर में मतलब क्या होते हैं, है ना, घर में बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। उसके बाद एक लड़की है, नहीं, ये कहते भी है ना कि बाहर तुम आते हो जाते हो, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम कहाँ से जान से मारने की बहुत बार धमकियाँ देते हैं। ये तो इनकी आम बात है ना। क्योंकि ये भी है कि मतलब थाने में जाओगे तो तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम 4 लड़के हैं, हमारे में से कोई एक जेल में चला जाएगा, एक मर जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम तो वही तुम अकेले हो, कुछ नहीं हो। हाँ, तो अभी तक मामला यही था कि मतलब पुलिस में था। और जो दूसरी पार्टी का नाम है, उसका नाम है आशा है, और जो कि उनके हस्बैंड का नाम है राम। और ये जो लड़के हैं अमित और अजीत, अमित और अजीत का ये है कि ये उस दिन भी, और जब थाने में गए तो वो पुलिस वालों के सामने मुझे धमकाने लग गए। पुलिस वाले के सामने? हाँ, दिल्ली पुलिस वाले, तुझे मैं जान से मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा यहीं से, और ऐसे तेरे अंदर हिम्मत कैसे है। तो मैं उस परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इनसे जो रंजिश हुई थी, वो गले में मतलब कि उनके घर के सामने से गुजरने मतलब की वजह से ही मतलब कि रंजिश वहाँ से शुरू हुई। कि जब मैं फर्स्ट कोविड सेशन के शुरुआत में, जब इनका ये नए शिफ्टिंग किए थे, उस समय से ही मामला जो शुरुआत हो चुकी थी। जब मेरी वाइफ घर के सामने मतलब कुछ ऐसे गीले कपड़े सुखाने के लिए वो करती थी, उस पर मतलब वो विरोध करते थे कि क्यों, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर मैं शिफ्ट था, तो उस पर कोई आ नहीं सकता था। इस वजह से वो नीचे ही रह करके वो बाहर ही कपड़े, कुछ गीले जो बच्चों के कपड़े होते थे वो सुखाने पड़ते थे, धूप में निकालने पड़ते, तो वो मना करती थी। उसके बाद उनके घर के सामने से अगर जरा सा गली की बात है, अगर उनके घर के सामने से गली में से निकल जाओ तो ये समझिए कि हमारे मतलब सामत इस प्रकार के आगे कि मेरे बच्चों को टांग तोड़ने की धमकी,
बच्चों मेरे को भी जानते हो? हाँ मेरी मम्मी बुजुर्ग है। बच्चों से मोहब्बत नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। मतलब कि मेरी मम्मी अगर घर से उनके घर के सामने से जो मम्मी की टांग तोड़ने की मतलब कि वो हो जाती थी, बातें हो जाती थी। मतलब कि वो जो एक बुजुर्ग और बच्चे एक समान होते हैं, जिनकी बुजुर्ग और बच्चे इतने समझदारी नहीं होते, तो मतलब समझ सकते हैं कि जो बच्चों और बुजुर्ग को धमकी दे सकता है वो उनकी संगत शराब और सुरा सुंदरी में ही लगा हुआ है, और वो किसी पे अटैक कर सकते हैं। वो मतलब चोर बदमाश भी हो सकते हैं, गुंडे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे आप तो ये जो रंजिश पुरानी मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे बातें जो है ना बढ़ती गई। उसके बाद हमने रास्ता सामने से निकलवाया, उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन भी किया कि रास्ता मतलब सामने, जबकि मेरे घर के सामने ऐसा कुछ नहीं बना और मतलब उसी साइड में बनता रहा। उसके बावजूद भी एक बार तो ये हुआ कि कुछ न कुछ ऐसे पंगेबाजी लेकर के मेरी वाइफ के जो ना उस व्यक्ति ने मतलब अजीत और अमित के पिताजी, जिसका नाम राम मैं बता रहा हूँ, मेरे वाइफ का हाथ पकड़ के इतनी बुरी गालियों से मतलब कि नवाजा, इतनी बुरी गालियों से नवाजा कि वो एक महिला होती या महिला को गाली देती है ना, तो उसमें भी मतलब कि जो गालियाँ होती हैं एक ऐसी गालियाँ होती है कि जो कि आपस में निकाल, मगर वो महिलाओं से भी बढ़ करके ऐसी भद्दी वो गालियों का प्रयोग करने लगे। तो उस समय क्या रहा कि उस समय भी दूर के आस पड़ोस वालों ने ही आकर के मतलब समझाया बुझाया सब कुछ निपटारा किया। हाँ तो जैसे कि उसमें पुलिस की तरफ से क्या वो आया? तो अभी जो करंट में जो 6 तारीख में जो वारदात हुआ है वो पुलिस की तरफ से ये था कि आपको अब मतलब कि जो पक्ष है में से जो विपक्ष है उनको 1 हफ्ते का, मुझे भी 1 हफ्ते का, कि आपका जो केस है वो एक मीडिएशन सेल में डाल दिया गया है। यानी कोर्ट में एक मीडिएशन सेल होता है जो कि दोनों पक्ष को बिठा करके वहाँ पे समझाया जाता है और मतलब कि जो भी है समझाने के तरीके जो भी उनके होते हों वो उस तरीके से समझाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें मतलब दोबारा से उत्पन्न ना हो। और एक बात और भी है कि थाने का माजरा ये था कि जब थाने में उन लड़कों ने, उस पक्ष ने जब मुझे मारने और पीटने को धमकाया तो ये पुलिस ऑफिसर के सामने है, तो उस केस को तो लूज नहीं होना चाहिए इतना। मतलब पुलिस का जो केस है लूज कर हो गया है क्या? मुझे आशंका है कि मतलब थाने के जो लोग हैं वो ऐसा दिल्ली के अंदर मुझे तो मोदी जी हैं, दिल्ली में केजरीवाल है, तो दिल्ली में सुना जाता है कि बहुत तगड़ी शासन होता है, बहुत तगड़ा पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर ले दे कि कैसे पुलिस वाला उस केस को कोई भी मतलब सही तरीके से मतलब हैंडल नहीं कर रहे। मेरी जो समस्या है घूम गए हो क्योंकि जो पुलिस के सामने मुझे मारने और पीटने को धमकाता है, तुझे जान से खत्म कर दूंगा, और उससे पहले भी उस लड़के ने धमकी दी थी, जबकि मैं बता रहा हूँ कि 200 गुंडे में बुला कर लाऊंगा, तुझे खत्म करवा दूंगा। तो अंदरूनी चोट तो आई है और अंदरूनी जो चोट है वो ना दिखाई देती है कुछ जो भी है, मतलब कि डॉक्टर के उस पे है कि आपको चोट तो आई है मगर ये अंदरूनी खुली चोट नहीं है। मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो लापरवाही है, हम लोग इतनी मुसीबतों में रहते हुए, विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी हम जो पत्रकार हैं वो जाते हैं, लोगों के इंसाफ की बात करते हैं, मगर यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि खुद एक पत्रकार अपने इंसाफ के लिए गुहार कर रहा है। आप लोगों की मदद करते हैं समाज में और जो पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं। मैं एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं तो गुहार यही कहूँगा कि हमारी जो पत्रकारिता के जो संघ हैं वो कम से कम एकजुट हो जाए। कोई बात नहीं, आज मेरे पास है, अगर समय नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसमें बुरा भी नहीं मान रहा हूँ ना या कुछ ऐसे कि मतलब कि आप लोगों के स्टाफ के साथ में, मगर हाँ यह है कि आप लोग जो है ना एक दूसरे की अगर आर्थिक रूप से नहीं या कुछ से नहीं, आप एक फिजिकली उसके साथ में आप खड़े हो सकते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला सकते हैं। शायद मेरे साथ में अगर 1-2 और पत्रकार होते तो वहीं थाने में मेरे साथ में इंसाफ होता, चाहे मैं कंप्रोमाइज़ करूं या ना करूं, इसको कहाँ तक ले जाना है वो मेरे ऊपर था, मगर यह है कि थोड़ा सा मेरा जो मनोबल है वो ऊँचा होता है और मेरी जो साहस है वो थोड़ी सी वो ऊँची होती है। और जो लोगों के अंदर जो धारणा ये है कि मीडिया वाला है क्या कर लेगा, तो वो शायद वो जो चीज़ें हैं वो उनको एक
सामने रह करके पता चल जाता है कि हाँ ये मीडिया वाला है, ये बहुत कुछ कर सकता है। जब लोगों के इंसाफ के लिए खड़ा हो सकते हैं तो आप तो गुनाहगार हैं। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद।